मुझे तो लगता है हाथ भी जोड़ लिए ना तो वो लोग खुश नहीं होंगे। ना, जब से शादी हुई है कुछ ना कुछ हो ही रहा है घर पर। आज मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, कल को कुछ भी होता है, इस बात का कौन जिम्मेदार है? आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि अंकल को डायबिटीज है। पढ़ी लिखी है, कभी जानने की कोशिश की ऐसा क्यों है? बाबा से आज तक कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की जिस तरह आज तुम्हारी मॉम ने की। बगैर चीनी की चाय वही शख्स पीता है ना जिसे शुगर होती है। ईशल भाभी, इन ऑल ऑनेस्टी मुझे लगता है आपने आयजा भाभी को बीट कर दिया आज। आयजा को तो ईशल से पहले दिन से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब जबकि ईशल खाना बनाएगी तो उसमें भी उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, बल्कि वो उसकी राह में कोई ना कोई रुकावट खड़ी करती ही रहेगी। और जब ईशल खाना बना लेगी तो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ होगी, बल्कि आशिर तो उसको तारीफ करेगा, उसको पैसे भी देगा कि तुमने बहुत अच्छा खाना पकाया है। दूसरी जानिब रोहान भी उसकी बहुत तारीफ करेगा, उससे कहेगा कि आयजा भाभी को अपने आज मात देती है। ये सब कुछ देखकर आयजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। अब जब मीठे की बात आएगी और ईशल उससे ये कहेगी कि भाभी आपने मुझे बताया नहीं था कि अंकल को डायबिटीज है, तो उसको तंजिया बोलेगी क्या तुम्हें यही पता कि तुम पढ़ी लिखी लड़की हो कि एक शख्स जो है वो बगैर चीनी के चाय पीता है तो उसको डायबिटीज होगी। ये बात सुन के भी ईशल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानिब जब वो किचन में होती है तो किसी वजह से उसका पाँव फिसलता है, वो गिर जाती है। ये सब कुछ जब उसकी माँ को पता चलता है तो ईशल की माँ उसकी ससुराल आ जाती है और बहुत करीब करीब सुनाती है और उसको ससुर से भी कहती है कि मेरी बेटी का आज ये सब कुछ हुआ है, अब इससे ज्यादा कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप या आपका बेटा। ये सब कुछ देखकर उनके वालिद को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, बाकी लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं। बल्कि आयजा तो अपने शौहर से कहती है कि ये लोग ऐसे बेकदरे हैं कि अगर हम इनके पाँव भी पड़ जाए तब भी इन लोगों को हम पे यकीन नहीं आएगा। दूसरी जानिब आशिर भी ईशल से बहुत नाराज होता है, उससे यही कहता है कि हमारे घर में आज तक हमारे बाप से किसी ने इस लहजे में बात नहीं करी, तुम्हारी माँ ने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है। दूसरी जानिब अब रोहान भी काफी ज्यादा परेशान है। वो कह रहा है कि जब से शादी हुई है, जब से हमारे घर का माहौल बहुत ज्यादा बदल गया है। वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है तो अनाया उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि तुम इस बारे में कुछ सोचो कि ऐसा क्यों है और किसकी वजह से है। ये वो इशारा दे रही है रोहान को।